गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग एक ये काव्य खंड का जो दूसरा अध्याय है जो है रहीम के दोहे, उस पाठ को पढ़ेंगे। तो दोहों की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको रहीम के बारे में कुछ बताना चाहूंगी, बहुत कम शब्दों में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कवि परिचय। रहीम का जन्म लाहौर में, जो कि पाकिस्तान में है, सन 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम की जो प्रमुख कृतियां हैं वो इस प्रकार हैं: रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवै, भाषिक, वेद वर्णन, ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में ही समाहित है। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहां एक और पाठ को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं, वहीं मानव मात्र को करणीय और अकरणीय, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आचरण की भी नसीहत देते हैं। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है, और उन स्थितियों का सामना होते ही इनका याद आना भी लाजमी है जिनका इनमें चित्रण है। तो दोहों की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इस पाठ से जो रिलेटेड, इस पाठ से संबंधित जो भी शब्दार्थ है मैं उसको पढ़ के बताना चाहूंगी। चटकाए यानी कि चटकाकर, बिथा दुख, अठिले हैं प्रसन्न होंगे, साधे पा लेने पर, अघाय तृप्त, रमी रहे लीन हो गए, आखर अक्षर, आही होते हैं, चढ़ निकल, लघु जीव छोटे जीव, उदधि समुद्र, पानी, इसके तीन हैं यहाँ पे अर्थ। पानी का मतलब चमक, पानी का मतलब सम्मान, और पानी का मतलब जल। शून व्यर्थ और शून्य, और चून यानी कि आटा। अब मैं आपको एक एक करके सारे दोहों के अर्थ समझाऊंगी। तो पहला दोहा, हम जो हमारे स्क्रीन पे जो पहला दोहा है हम उसको देखेंगे। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। ऐसा कि समझ में ही आ रहा होगा कि कुछ तो बोल रहे हैं कि कुछ तोड़ना नहीं चाहिए वरना वो जोड़ने में मुश्किल है। तो इसका अर्थ मैं बताती हूँ। रहीम के इन दोहों में रहीम जी ने हमें प्रेम की नाजुकता के बारे में बताया है। उनके अनुसार प्रेम का बंधन किसी नाजुक धागे की तरह होता है और इसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए। हम बलपूर्वक किसी को प्रेम के बंधन में नहीं बांध सकते, मतलब हम किसी से जबरदस्ती करके और प्रेम नहीं करवा सकते। ज्यादा खिंचाव आने पर प्रेम रूपी धागा चटक कर टूट सकता है। प्रेम रूपी धागे यानी टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम कोशिश करके प्रेम के रिश्ते को फिर से जोड़ लें, तब भी लोगों के मन में कोई ना कोई कसक तो बनी ही रह जाती है। मतलब अगर एक बार किसी से आपकी दोस्ती है और किसी कारणवश अगर वो दोस्ती टूट जाए, तो वो फिर से पुनः उस तरह से उतनी प्रगाढ़ दोस्ती नहीं हो पाती, उतना प्रगाढ़ प्रेम उससे नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में, अगर एक बार किसी के मन में आपके प्रति प्यार की भावना मर गई, तो वह आपको दोबारा पहले जैसा प्यार नहीं कर सकता। कुछ न कुछ कमी तो रह ही जाती है। स्क्रीन का जो दूसरा दोहा है, रहीमन निज मन की बिठा, मन ही राखो कोय, सुनी अठिलै हैं लोग सब, बांटी न लय हैं कोय। अर्थात रहीम के इन दोहों में हमें रहीम जी ने बहुत ही काम की सीख दी है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। रहीम जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि अपने मन का दुख हमें स्वयं तक ही रखना चाहिए। लोग जो होते हैं, अगर उनसे अपने दुख बोलते हैं, तो आप अगर उनको खुशियां अपनी बताते हैं तो वो तो आपकी खुशियों को बांट लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनको दुख बताएंगे तो आपके दुख में वो बहुत दुखी हो जाएंगे। बल्कि परंतु जब आप दुख की बात करते हैं तो वे आपका दुख
सुन तो अवश्य लेंगे, लेकिन उसको बांट नहीं सकते, ना ही उसे काम करने का प्रयास कर, ना ही उसे कम करने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ भी कर लीजिए, अपना दुख आदमी को, इंसान को खुद ही कम करना पड़ता है। आपके दुख को अपने प्रयासों के द्वारा ही आप खत्म कर सकते हैं, बल्कि आपकी पीठ के पीछे वे आपके दुख का मजाक बनाकर हंसी भी उड़ा सकते हैं। इसलिए हमें अपना दुख कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। स्लाइड में जो पहला दोहा है उसमें देखेंगे, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचिबो, फूले फले अगाए। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें यह शिक्षा देते हैं कि एक बार में एक ही काम करने चाहिए, हमें एक साथ कई सारे काम नहीं करने चाहिए। ऐसे में हमारे सारे काम अधूरे रह जाते हैं और कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता। मतलब ये भी कर लूं वो भी कर लूं तो पता चला नहीं ये हुआ ना वो हुआ। तो इसलिए अपना ध्यान केंद्रित करके एक काम में ध्यान लगाओ ताकि वो काम पूरा हो सके। जिस तरह किसी पौधे को फल फूल देने लायक बनाने के लिए हमें उसकी जड़ में पानी डालना पड़ता है, हम उसके तने या पत्ते या फूल पे हम अलग अलग पानी नहीं देते, ठीक उसी प्रकार हमें एक ही प्रभु की श्रद्धा पूर्वक आराधना करनी चाहिए। हमें एक भगवान को ही पकड़ लेना चाहिए कि हाँ यही भगवान है और इनकी ही पूजा मैं करूंगा। अगर हम अपनी आस्था रूपी जल को अलग अलग जगह व्यर्थ बहाएंगे तो हमें कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य है कि हमें अपनी भक्ति एक भगवान के लिए, एक ईश्वर के लिए एक जगह लगानी चाहिए। अगला दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे अहिमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। जैसा कि चित्रकूट नाम अभी रामायण टेलीकास्ट हुआ था, सबने देखा होगा, उसमें चित्रकूट सुना होगा आप लोगों ने। तो इन पंक्तियों में रहीम जी ने राम के वनवास के बारे में बताया है। जब उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला था, किसने दिया था? कैकेयी जी ने। उनको नहीं पसंद था कि वो चाहती थी कि उनके पुत्र जो भरत हैं वो उनका राज्याभिषेक हो, इसलिए उन्होंने दशरथ से राम का 14 वर्ष का वनवास मांगा था। तो जब उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला तो वे चित्रकूट जैसे घने जंगल में रहने के लिए बाध्य हुए थे, क्योंकि उनको वन में ही रहना था और चित्रकूट जो कि बहुत घना जंगल है वो वहां रहे थे। तो रहीम जी के अनुसार इतने घने जंगल में वही रह सकता है जो किसी विपदा में हो। उनके सामने विपदा थी ना, उनके अपने पिता ने उनको वनवास दिया था, उनकी अपनी माता कैकेयी माता को वो अपनी माता मानते थे और उनके आज्ञा से वो वनवास गए थे। तो ये राम के सामने एक विपदा ही थी। तो इसलिए रहीम जी के कहते हैं कि इतने घने जंगल में वही रह सकता है जो किसी विपदा में हो, नहीं तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी अपनी मर्जी से रहने नहीं जाता। अगला दोहा है, बीरब दोहा अरथ के आखर थोरे आहि, जो रही नटकुंडली सिमटी कुदी चढ़ी जाहि। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें एक दोहे की महत्ता के बारे में बताया है कि दोहा कितना महत्वपूर्ण होता है। दोहे के चंद शब्दों में ही ढेर सारा ज्ञान भरा होता है जो हमें जीवन की बहुत सारी महत्वपूर्ण सीख दे जाता है। मतलब गागर में सागर भरने वाली बात है, गगरी में समुद्र भरने वाली बात, कि एक कम 2 लाइन में 2 अक्षर में बहुत बड़ी बात कह दी जाती है दोहे के माध्यम से। जिस तरह कोई नट कुंडली मारकर खुद को छोटा कर लेता है और उसके बाद ऊंचाई तक छलांग लगा लेता है, नट जो कि नौटंकी दिखाते हैं वो कभी कुंडली मार के छोटे हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, अपने आप को समेट लेते हैं और फिर अचानक से वो उछल के अपनी हाइट ऊंची कर लेते हैं, अपने आप को ऊंचा बना लेते हैं। उसी तरह एक दोहा भी कुछ ही शब्दों में हमें ढेर सारा ज्ञान देता है, कम शब्दों में बहुत सारी बातें कहता है। दूसरा दोहा है, धनी रहीम जल पंक को लघु जीव पियत अघाय, उदधि बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर दास जी कहते हैं कि वह कीचड़ का थोड़ा सा पानी भी धन्य है, जो कीचड़ में होने के बावजूद भी न जाने कितने कीड़े मकोड़ों की प्यास बुझा देता है। मतलब कीचड़ का जो पानी है वो समुद्र के पानी से कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि समुद्र में अथाह पानी है, बहुत ज्यादा पानी है, लेकिन किंतु उस समुद्र से हमारी प्यास नहीं बुझ सकती, किसी भी प्राणी की प्यास नहीं बुझ सकती।
लेकिन कीचड़ में जो पानी है वो कम से कम उस कीचड़ में पल रहे कीड़े मकोड़ों के लिए की तो प्यास बुझाता ही होगा ना। तो इसीलिए सागर का अपार जल जो किसी की भी प्यास नहीं बुझा सकता, कवि को किसी काम का नहीं लगता। यहाँ कवि ने एक ऐसे गरीब के बारे में कहा जिसके पास धन नहीं होने के बावजूद भी वह दूसरों की मदद करता है। साथ ही एक ऐसे अमीर के बारे में बताया है जिसके पास ढेर सारा धन होने पर भी वह दूसरों की मदद नहीं करता। सत्य है, जो जो धन से गरीब होता है वो मन का अमीर होता है, और जो धन से अमीर होते हैं ना वो मन के गरीब होते हैं। ऐसी कहावत है, और ये कहावत कहीं ना कहीं चरितार्थ होती है। अगला दोहा है, नाद रीझ तन देत मृग नरदन देत समेत ते रहीम पशु से अधिक रीझेहु कछु न देत। अर्थात यहाँ पर कवि ने स्वार्थी मनुष्य के बारे में बताया है और उसे पशु से भी बदतर कहा है। अभी केरला वाला जो कांड है आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से एक हथनी क्या बिगाड़ा था किसी का, लेकिन कुछ लोगों ने उसको ऐसा कुछ दिया, ऐसा कुछ खिलाया कि उसको अपनी प्राण तक गंवानी पड़ी। तो कहीं ना कहीं हम इंसान मनुष्यों से भी बदतर होते जा रहे हैं और हो चुके हैं। हिरण एक पशु होने पर भी मधुर ध्वनि से मुग्ध होकर शिकारी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। जैसे कोई मनुष्य कला से प्रसन्न हो जाए तो फिर वह धन के बारे में नहीं सोचता, अपितु वह अपना सारा धन कला पर न्यौछावर कर देता है। जैसे कि अगर एक कोई इंसान है जिसको जो कला प्रेमी है, जिसको कला बहुत पसंद है, आर्ट कोई भी आर्ट हो सकता है, तो वो अगर आर्ट प्रेमी है तो वो उस कला के लिए, उस कला को पाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। परंतु कुछ मनुष्य पशु से भी बदतर होते हैं और वे कला का लुत्फ तो उठा लेते हैं, कला का मजा तो ले लेते हैं, लेकिन जब उसके बारे बदले कुछ देना पड़ता है तो वो नकार देते हैं, वो नहीं देते। अगला दोहा है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय रही मन फाटे दूध को मथे न माखन कोय। अर्थात रहीम जी ने हमें जीवन से संबंधित कई शिक्षाएं दी हैं और उन्हीं में से एक शिक्षा यह है कि हमें हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए कि कोई बात हमसे बिगड़े नहीं, हमसे कोई काम बिगड़े नहीं। जिस प्रकार अगर एक बार दूध फट जाए तो फिर लाख कोशिशों के बाद भी हम उसे मथ कर माखन नहीं बना सकते। ठीक उसी प्रकार अगर एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो हम उसे पहले जैसा ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए बात बिगड़ने से पहले ही हमें उसे संभाल लेना चाहिए। किसी के साथ आपका व्यवहार बिगड़ने से पहले ही अपना व्यवहार सुधार लेना चाहिए। अगला दोहा है, रही मन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डार जहां काम आवे सुई कहां करे तरवार। अर्थात रहीम जी ने हमें इस दोहे में जो ज्ञान दिया है उसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ये पूरी जिंदगी हमारे काम आता रहेगा। रहीम जी के अनुसार हर वस्तु या व्यक्ति का अपना महत्व होता है, फिर चाहे वह छोटा हो या बहुत बड़ा। हमें कभी भी किसी बड़े व्यक्ति या वस्तु के लिए छोटी वस्तु या व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मतलब कोई अगर बहुत धनी है, बहुत रिच है, बहुत बड़ा है, हर चीज में आपको बड़ा लग रहा है, तो उसके चक्कर में आपको दूसरे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कभी कहते हैं कि जिस प्रकार सुई जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण तलवार भी होता है, और जितना महत्वपूर्ण तलवार होता है उतना ही महत्व एक छोटी सुई का भी होता है। कभी कहते हैं कि जहाँ सुई का काम होता है वहां पर तलवार कोई काम नहीं कर पाती। अब हमें कपड़ा सिलना हो तो हम तलवार से नहीं सिल सकते, लेकिन अगर किसी का जो योद्धा होते हैं अगर किसी का वध करना हो तो वो फूल से वध नहीं कर सकते। अर्थात सबका अपना अपना महत्व है। अर्थात तलवार के आकार में बड़े होने पर भी वह काम की साबित नहीं होती, जबकि सुई आकार में अपेक्षाकृत बहुत छोटी होकर भी कारगर साबित होती है। इसीलिए हमें कभी धन संपत्ति ऊंच नीच व आकार के आधार पर किसी चीज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगला दोहा है, रही मन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय बिनु पानी जो जलज को रही नहीं रवि सके बचाए। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमसे कह रहे हैं कि जब हमारे सामने मुश्किल समय आता है
तो हमारी खुद की संपत्ति ही हमारी सहायता करती है। मतलब हमारे पास जो है, जितना सामर्थ्य है, उसके हिसाब से ही हम अपनी संपत्ति का सामना करते हैं और उस विपत्ति से हम उबरते हैं, निकलते हैं बाहर। अर्थात हमें खुद की सहायता खुद ही करनी होती है, दूसरा कोई हमें उस विपत्ति से नहीं निकाल सकता। अगर हमने कोई काम बिगाड़ा है तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास ही होता है, हम ही उसको ठीक कर सकते हैं। जिस प्रकार पानी के बिना कमल के फूल को सूर्य के जैसा तेजस्वी भी नहीं बचा पाता, बल्कि अगर पानी ना रहे तो फूल और मुरझा जाएगा, लेकिन वही पानी रहे तो वो फूल खिल जाता है। उसी प्रकार बिना संपत्ति के मनुष्य का जीवन निर्वाह हो पाना असंभव है। व्यक्ति की संपत्ति क्या? उसका सामर्थ्य, उसका कर्म और उसके अच्छे व्यवहार होते हैं। और इस पाठ का जो अंतिम दुआ है वो है, रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूर। अर्थात रहीम जी ने अपने दोहों में जीवन के लिए जल के महत्व का वर्णन किया है। उनके अनुसार हमेशा पानी को बचा कर रखना चाहिए। बहुत बहुमूल्य होता है पानी, पीने वाला पानी भी, और पानी के जो तीन अर्थ मैंने आगे बताते हैं वो तीनों कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होता है। किस तरह महत्वपूर्ण है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। बिना पानी के हमें न मोती में चमक मिलेगी और न हम जीवित रह पाएंगे। यहाँ पर मनुष्य के संबंध में कवि ने मान मर्यादा को पानी की तरह बताया, यानी कि एक पानी का मतलब सम्मान। अगर हमारा सम्मान खत्म तो हम इंसान के रूप में अपने आप को खत्म ही समझे। सम्मान बहुत जरूरी होता है। जिस तरह पानी के बिना मोती की चमक चली जाती है, ठीक उसी तरह एक मनुष्य की मान मर्यादा भ्रष्ट हो जाने पर उसकी प्रतिष्ठा रूपी चमक भी खत्म हो जाती है। तो ये था ये पाठ रहीम के दोहे, और मुझे लगता है कि रहीम के सारे दोहे सबको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।